तो स्टूडेंट्स, बड़ा लास्ट टाइम हमने आपका एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन देखे थे। चलिए आज 6 से शुरू करते हैं। खाली एक बार रिकॉल करा दूं भाई, हमने लास्ट टाइम कुछ फिगर्स देखी थी जिसमें एक काइट, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये दो खास करके हमने देखे थे। भाई काइट में दो आजू बाजू वाली साइड्स इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले एंगल जो है वो 180 डिग्री बनाते हैं दोनों को प्लस करके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना बिकॉज इन्हीं प्रॉपर्टीज पे सारी एक्सरसाइज होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो एडजेसेंट एंगल है जिसके मेजर इक्वल है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच। अरे भाई बहुत इजी है, क्या बोला जा रहा है, दोनों एंगल इक्वल है ना, तो मैं दोनों को x ले लेता हूं। लेट both the adjacent angles be x डिग्री। ठीक है, चैप्टर 2 में कुछ ऐसा ही करते थे ना आप लोग। अब बोला जा रहा है कि दोनों इक्वल है एंड हमको पता है कि दो एडजेसेंट एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा तो आंसर 180 निकलता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है, x और x। भाई दो एडजेसेंट है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को मैंने x ले लिया था। सो x प्लस x कितना हो जाएगा 180, 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में, सो ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो मेजर ऑफ, देयरफॉर measure of each equal angle is 90 डिग्री। फिनिश, बस इतना ही करना है बेटा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। भाई आपको एक फिगर दे रखी है कुछ इस टाइप की, ठीक है, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, नेमिंग है HOPE, देन ये एक डायगोनल दे रखा है, ओके, फिर ये दे रखा है x, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये भी दे रखा है x और ये दे रखा है y। ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर्स x y z। अच्छा सॉरी, ये z है, हमको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही इजी है भाई। देखो हमको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इसका मतलब x और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सबसे पहले ये एंगल होगा कितना, भाई ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180 होता है, पूरा 180, तो 180 में से अगर 70 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1110। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, इसका नाम क्या है, एंगल O। हियर एंगल O प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन लिख देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयरफॉर एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 70, इसको वहां ले गए तो माइनस 70 और ये कितना हो गया, एंगल O इज इक्वल टू 1110। अब बच्चा लोग ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1110, देयरफॉर एंगल x, या सीधा हम x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1110। रीजन लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में हम रीजन लिख सकते हैं यहाँ या तो फिर स्टेटमेंट, जैसा आपको ठीक लगे। लिखना तो है, चाहे ऊपर लिखो चाहे ब्रैकेट में लिखो, और ये निशानी करने की, ये निशानी होती है बिकॉज की। इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज, बिकॉज x एंड एंगल O आर दी ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये रीजन लिखने का। x की वैल्यू मिल गई, अब क्या चाहिए, y और z। अच्छा बच्चा लोग देखो, आपने 7th में
कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। देखो ये बच्चा लोग, ये z बन रहा है, देखो ये इस टाइप से z बन रहा है, ये एंगल 40 दे रखा है और ये एंगल y दे रखा है। तो भाई हमको पता है कि जब z बनता है तो ऑल्टरनेट एंगल होता है, तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल, y इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। भाई सेवंथ में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अब सीख लो कि जहां पे दो पैरेलल लाइन होती है तो बीच में उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो जहां पे ये z बनता है वह वो z को हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो भाई x और y की वैल्यू तो मिल गई, बचा क्या z। क्या होगा भाई z z z z। अच्छा बच्चा, भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है। देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कैसा है भाई, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट का प्लस क्या होता है 180। नाउ हम क्या बोल देंगे, एंगल H भाई, ये H है ना, ठीक है। H के अंदर 40 और Z है, दो टुकड़े हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली है तो ये H ही। तो हम बोल सकते हैं H प्लस O, एंगल H प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या बोल देंगे, एडजेसेंट एंगल। फिर H के अंदर दो टुकड़े हैं, एक 40 और एक Z, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 प्लस Z के दो टुकड़े है ना, सो उसको दो टुकड़ों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 40 प्लस Z प्लस एंगल O कितना था हमारे पास 110 इज इक्वल टू 180। 40 प्लस 110 कितना हो गया 150 प्लस Z इज इक्वल टू 180। 150 को वहां ले जाते हैं, सो 180 माइनस 150 और ये क्या हो गया Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो हमको x मिल गया इधर से, हमको y मिल गया यहां से, और ये z मिल गया। समझ आया बच्चा लोग कैसे किया हमने ये। तो भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। देखो बच्चा लोग हमको दो फिगर दिए, दोनों में x y ही लिखना है। मैं अब बेटा आपको सिर्फ डायरेक्ट बता दूंगा, पूरा अच्छी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला फिगर है क्वेश्चन 8 का पहला फिगर, ये G, ये U, ये N, ये S। फिर आपको ये दे रखा है 3x, ये दे रखा है 3y माइनस 1, और ये दे रखा है 26, ये दे रखा है 18। तो बच्चा लोग पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सो आप पहले लिखोगे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ऑपोजिट साइड इक्वल है तो बच्चा ये और ये ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बहुत इजीली, और ये दो भी तो ऑपोजिट साइड्स है, तो भाई ये भी हम कह सकते हैं 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 20 है। खत्म, लो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, सो x की वैल्यू आएगी 6 और y की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, आपको खुद ढूंढना है, x की 6 y की 9। चलो भाई पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। दूसरे में क्या दे रखा है, डायगोनल्स दे रखे हैं और RUNS। RUN क्या बोल रहे हो, यस आपको पूरा लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल्सो यहाँ पे ऐसा लिख देना, ऑल्सो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से y की वैल्यू, बस फिनिश। एक ही स्टेटमेंट लिखना है बच्चा, ज्यादा नहीं। अच्छा अब मैं यहाँ की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको ये दे रखा है x प्लस वाई और ये दे रखा है 16, और ये दे रखा है y प्लस 7, और ये दे रखा है कितना 20। अब बच्चा लोग हमने देखा था इन पैरेललोग्राम
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। भाई डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। ये बाइसेक्ट का मतलब हमने सीखा था, बीच में से कट करना, बीच में से। इसका मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। देयरफॉर y plus 7 is equal to 20, y is equal to 20 minus 7 कितना हो जाएगा 13। ये 7 वहां जाएगा तो माइनस, तो 20 minus 7 13, y की वैल्यू मिल गई। और सिमिलरली ये दो भी इक्वल, तो x plus y is equal to 16, y की वैल्यू हमको मिल गई थी ना ऊपर ही, तो ये y की जगह पे आप लिख दो 13। अच्छा लोग y की जगह पे लिखना है। अब 13 वहां चला जाएगा तो 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा ये 3, x इज इक्वल टू 3। लो भाई खत्म, कहानी ओवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं इस एक्सरसाइज में, छवि आगे तो है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले काम करो बच्चा लोग, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज थोड़ी जगह भी ज्यादा चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जब भी ये चैप्टर की एग्जाम होगी ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए फटाफट चलो। ओके चलिए, सो भाई आपके इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम दिया हुआ है KRLU, KRLU, और बीच में दो लाइन हमको दे रखी है EC। कहा हुआ है कि भाई RIS के रिस्क, RIS के, तो बच्चा लोग ये जो है ना, ये एक ट्रेपेजियम सॉरी पैरेललोग्राम है। देखो ये दिख रहा है ना, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। और ये CLUE क्लू, ये एक दूसरा पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम यूं जा रहा है, एक पैरेललोग्राम यूं जा रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अपने आप में एक पैरेललोग्राम। ओके, अब हमको बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई मुझे ये वैल्यू ढूंढनी। अब बच्चा लोग आपको ध्यान से दिख रहा हो, सो ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक्स दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है ना। अब भाई ट्राइंगल का हमको पता है कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल कितने होते हैं 180। अगर मुझे ये और ये एंगल मिल जावे तो एक्स बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं। चलिए अब देखिए कैसे ढूंढेंगे भाई, कैसे ढूंढेंगे। तो भाई एडजेसेंट एंगल 180 होते हैं। देखो भाई ये एक आपका पूरा पैरेललोग्राम है। कौन सा, देखो ये मैं ड्रॉ करता हूं, बाहर थोड़ा ड्रॉ करता हूं वापस से। के, ये आर, ये आई, ये एस। तो भाई ये आपको दे रखा है कितना 180 सॉरी 120, और दो एडजेसेंट, ये दोनों आजू बाजू वाले एंगल है, इन दोनों को मिला कितना होता है 180। तो बच्चा ये 60 हो जाएगा, 180 माइनस 120। तो देखो ये कितना मिल गया मुझे 60, है ना। अब सिमिलरली ये वाला पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम मैं बाहर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ये जो दो फिगर है बच्चा लोग, आप रफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, इन दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेन दिखाने की जरूरत ये है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डायग्राम वाला तो आपको कंपलसरी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना ही है। भले आप ये वाला फिगर तो कंपलसरी ड्रॉ करना है, बट ये तो चलेगा, रफ है, ये तो खाली हम समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो भाई ये क्या है आपका क्लू। अब अच्छा लोग ये एंगल 70 दिया है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना मिल गया मुझे 70। बस अब तो ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल में से 180 माइनस 70 माइनस 60, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ना। बस यही मेथड हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले यहीं रहने दो। यहाँ ये भी फिगर हम समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अभी शुरुआत से करेंगे भाई, इन इन पैरेललोग्राम, बच्चा ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। इन पैरेललोग्राम RIS के एंगल के
प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। क्यों क्यों भाई? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट क्या, सॉरी, एडजेसेंट एंगल है। देयरफॉर एंगल के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। 120 वहां जाएगा, सो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60। फिर इन पैरेललोग्राम CLUE, ये वाला एंगल E इज इक्वल टू एंगल L। भाई ये दोनों एंगल इक्वल, रीजन ऑपोजिट एंगल। बच्चा लोग रीजन लिखना भूलना मत प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, रीजन लिखना जरूरी है। देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब लिख लो इन ट्राइंगल, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं O, मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया इसको O। इन ट्राइंगल EOS, आप भी ऐसे एग्जाम में नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है। तो इन ट्राइंगल EOS 70 प्लस 60 प्लस x, तीनों को मिला के 180, 70 प्लस 60 होता है 130। ये 130 को वहां भेज देंगे तो 180 माइनस 130, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ओके, ये आ गया हमारा आंसर, बहुत ही इजी था। समझ आया बच्चा लोग? तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, विच ऑफ इज टू साइड्स आर पैरेलल। देखो आपको कहा हुआ है कि क्यों यह ट्रेपेजियम है एंड इसकी कौन सी साइड पैरेलल है। अब भाई ट्रेपेजियम में तो हमने कोई परफेक्ट रूल तो देखा ही नहीं है ना, लेकिन बच्चा लोग ट्रेपेजियम में भी क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स जो है ना वो 180 बनाती है। जैसे पैरेललोग्राम में आजू बाजू 180 था, वैसे इसमें भी देखो, इसमें आपको ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, खाली लिख के बताना है। जैसे कि देखिए पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ट्रेपेजियम ये वाला दिया हुआ है आपको, तो अब मैं देख सकता हूं कि यार ये दो पैरेलल है, ठीक है। नाम क्या दे रखा है इसमें? KLMN, KLMN। तो मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या बोलते हैं, पैरेलल है। और ये एंगल आपको दे रखा है 180, ये आपको दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 80। अब बच्चे लोग यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, हियर एंगल N प्लस एंगल N, सॉरी एंगल L is equal to 180. Also KN is not parallel to MN. Therefore, भाई एक तो यार 180 बन गया और दूसरा पैरेलल नहीं है। देखो पैरेललोग्राम में भी 180 बनता है लेकिन ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है, हमेशा। ट्रेपेजियम में 180 बनता है लेकिन ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती है। तो देखो ना, ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, मतलब एक ऑपोजिट पैरेलल होती है और एक ऑपोजिट पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन कैसी जा रही है? ऐसी जा रही है, मतलब ये पैरेलल नहीं है, तो हमने वही लिख दिया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल KLMN, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है, इसके ऊपर अगर मैं M लगा दूं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर मैंने M नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। फिर हमसे पूछा है कि कौन सी साइड पैरेलल है, तो भाई दिस टू MN एंड KL, MN एंड KL नाम देना आना चाहिए बच्चा, आर पैरेलल। फिनिश, ओके फिनिश, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? फाइंड एंगल C। बच्चा देखो जरा ध्यान से फिगर, ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है, ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या नाम है इसका? ABCD। ये आपको 120 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना भाई, बिकॉज एडजेसेंट साइड 180 होते हैं, तो 180 माइनस 120 60, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में करते थे। ये भाई आपको ही करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 12,
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP पैरेलल RQ। देखो बच्चा लोग, अब आपको फिगर कैसी दे रखी है, ऐसी कोई फिगर दे रखी है PQRS, PQRS। बच्चा ये 90 बोला है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा भाई, एडजेसेंट। अच्छा बच्चा लोग, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एडजेसेंट यूं पॉसिबल है, इसका मतलब भाई जो दो पैरेलल साइड है ना, उनके दो एडजेसेंट पॉसिबल है। देखो जैसे कि ये दो पैरेलल है तो ये दो एडजेसेंट होगा, ये दो एडजेसेंट होगा, लेकिन ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं होगा। मतलब जहां पे नॉन पैरेलल साइड आ जाएगी वहां पे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, मतलब 180 नहीं बनेंगे। देखो जैसे कि ये दो एंगल 180 नहीं बनाने वाले, ये दो एंगल 180 बनाएंगे और ये दो एंगल 180 बनाएंगे, बिकॉज ये जहां पे पैरेलल साइड आ जाए ना दोनों, देखो ये एंगल के लिए ये पैरेलल, ये एंगल के लिए ये पैरेलल, तो ये दोनों मिलके 180 बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों मिलके 180 नहीं बनाएंगे। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल 180 बनाएगा, ये और ये मिलके ये दोनों 180 बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाएंगे, बट ये दोनों 180 नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज ये और ये नॉन पैरेलल साइड है। अब हमको बोला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 11 में, एंगल P और एंगल S, हमें ये एंगल ढूंढना है और ये एंगल। तो बच्चा अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल हमको दे रखा है 130। भाई ये दोनों 90 है, ये 90 तो ये भी 90। अब बच्चा क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने होते हैं मिला के? 360, हमने पहले ही पढ़ रखा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करके 360 होता है, तो इसको 360 में से माइनस कर दो, यानी आपका आंसर आ जाएगा 70। 360 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो यह आंसर कितना आ जाएगा? 70। समझ आया बच्चा? समझ आया बच्चा लोग? देखो ये स्टेटमेंट लिख दिया पहले कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 360, फिर सभी को प्लस करके 360, इन तीनों को प्लस किया तो 310, 310 को वहां ले गए तो माइनस हो गया और एंगल P आ गया फाइनली हमारा 50। ओके बच्चा लोग,